गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हिंदी में सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था। उसके आगे का चैप्टर आज पढ़ेंगे। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, हमारे चलने की तैयारी करो, हम स्वयं देखेंगे कि माजरा क्या है। ये सब बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि हम भी वहाँ जाएंगे और स्वयं देखेंगे कि मामला क्या है। जब राजा आखिरी मंदिर देख रहा था तो उसने मंदिर के सभी दरवाजे तथा सभी खिड़कियां अंदर से बंद कर लिए। राजा ने सारे मंदिर देखने के बाद जब वो आखिरी मंदिर देखने गए तो उन्होंने वहाँ के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। फिर वह सभी दीवारें देखने लगा। अचानक उसने देखा मंदिर के घंटे पर 2 कबूतर बैठे हैं। राजा बड़ा हैरान हुआ। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद है, मंदिर में कहीं पर भी इतना बड़ा सुराख नहीं है, कोई भी छेद नहीं है कि कबूतर अंदर आ जाए। फिर ये कबूतर कहाँ से आए? उसने अपने सिपाहियों से कहा, कबूतरों को डराकर उड़ाओ। जब राजा अंदर गए, खिड़की दरवाजे बंद करे तो उधर मंदिर के घंटे के ऊपर 2 कबूतर बैठे थे। राजा को ये था, जब इसमें छेद ही नहीं है तो कबूतर कहाँ से आए। तो उन्होंने सिपाहियों से कहकर कबूतरों को उड़ाया। सिपाहियों ने कबूतरों को डराया, वे उड़े। काफ़ी देर तक वे मंदिर में इधर उधर चक्कर काटते रहे। फिर मंदिर की छत की ओर उड़ चले। वहाँ 1-2 चक्कर काटने के बाद वे गायब हो गए। जब सिपाहियों ने कबूतरों को उड़ाया तो 1-2 चक्कर काटने के बाद वो वहाँ से गायब हो गए। राजा सोचने लगा, मंदिर की छत पक्की बनी हुई है, इसमें कोई दरार या छेद भी नज़र नहीं आता, फिर कबूतर कहाँ गायब हो गए। उसने सिपाहियों से कहा, मंदिर की छत पर चढ़ो, पता लगाओ इसमें कोई सुराख तो नहीं है। जब वो कबूतर उड़ गए तो राजा ने सिपाहियों को कहा कि छत के ऊपर चढ़ के पता लगाओ कि कोई छेद तो नहीं है जो ये कबूतर उड़ गए। सिपाही मंदिर की छत पर चढ़े। उन्होंने देखा मंदिर की छत इस प्रकार बनी हुई है कि बाहर से देखने पर तो लगता है कि कोई सुराख नहीं है, यानी छेद नहीं है, परंतु उसमें एक बड़ा सुराख ऐसा बना हुआ है जिससे एक आदमी उसमें से मंदिर में प्रवेश कर सकता है। कबूतर उसी में से बाहर निकले होंगे। सिपाहियों ने देखा तो उसमें सुराख देखने से दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा सुराख बना था जिसमें से एक आदमी अंदर जा सकता है। नीचे उतरकर उन्होंने राजा को यह बात बताई। सिपाही जब नीचे उतरे तो उन्होंने राजा को बताया। सुनकर राजा को कारीगरों पर अत्यंत क्रोध आया, साथ ही उनकी कला पर हैरानी भी हुई। उसने अपने सिपाहियों से कहा, जिन कारीगरों ने यह मंदिर बनवाया उन्हें पकड़ कर लाओ। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कारीगरों को लेकर आओ जिसने मंदिर बनाया है। सिपाही उन कारीगरों को पकड़ कर आया। राजा ने पूछा, बताओ किसके कहने पर तुमने यह काम किया है। कारीगर डर गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा, महाराज हम पड़ोसी राज्य में रहते हैं, पास के राज्य में रहते हैं, अपने राजा के कहने पर भी हमने यह काम किया है। हमें पड़ोसी राज्य के राजा ने कहा था ये करने के लिए। राजा ने पूछा, चुराई हुई मूर्तियाँ कहाँ हैं। कारीगरों ने घबराकर जहाँ मूर्तियाँ छिपा रखी थी वह स्थान बता दिया। राजा ने मूर्तियाँ फिर से मंदिर में स्थापित करवा दी। कारीगरों को राजा ने छोड़ दिया क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो राजा के कहने पर ही ये काम कर रहे थे। पड़ोसी राजा को अपने दूत के साथ राजा ने यह संदेश भिजवाया कि आपने बहुत ही घटिया हरकत की है। हमारी दोस्ती पुरखों से चली आ रही है। सोने के लालच में आपने जो काम किया है उससे मुझे पता चल गया है कि आप कितने सच्चे मित्र हैं। साथ ही मैं सचेत भी हो गया हूँ कि लालची के साथ मित्रता करना खुद को धोखे में रखना है। राजा ने पास के राजा को संदेश भिजवा दिया कि मैंने आपसे दोस्ती करके गलत करी, क्योंकि उन्होंने लालच में ये कारीगरों से काम करवाया था। पड़ोसी राजा ने यह संदेश पढ़ा तो शर्म से उनकी गर्दन झुक गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। उसने एक अच्छा मित्र खो दिया, सोना भी ना मिला, और एक शक्तिशाली राजा से दुश्मनी सो अलग। राजा बहुत पछताए कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया, ना तो सोना मिल पाया, मूर्तियाँ, और एक राजा से दुश्मनी भी हो गई। सेकंड पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। आपको होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।